हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्बोसाइक्लिक तथा हेटेरोसाइक्लिक यौगिकों के मध्य अंतर बताइए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, चक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक है समचक्रीय और एक होते हैं विषम चक्रीय। विषम चक्रीय, समचक्रीय या इसी को बोला जाता है कार्बोसाइक्लिक, यानी इस श्रृंखला में केवल कार्बन है। कार्बोसाइक्लिक वे चक्रीय एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक, एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक वे चक्रीय यौगिक जिनमें वलय में केवल कार्बन उपस्थित हो, केवल कार्बन उपस्थित हो, अर्थात कोई विषम परमाणु ना हो। विषम परमाणु जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन ना हो। हाइड्रोजन विषम परमाणु नहीं है, वो तो कार्बन की संयोजकता पूर्ण करने के लिए प्रयुक्त होगा। वे समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण पहला है ये OH। तो ये तो एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं है, तो ये हो जाएगा एलिफेटिक समचक्रीय। समचक्रीय वलय में सिर्फ कार्बन है, OH ग्रुप वलय से बाहर है, तो इसलिए ये समचक्रीय है। इसी तरीके से जो फिनोल होता है OH, ये है समचक्रीय, लेकिन ये एरोमेटिक है। समचक्रीय एरोमेटिक। विषम चक्रीय या हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक वे चक्रीय, यानी ये भी क्या हो सकते हैं, एरोमेटिक अथवा एलिफेटिक। एरोमेटिक अथवा एलिफेटिक वे चक्रीय यौगिक जिनमें वलय में कार्बन के अलावा विषम परमाणु, विषम परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर उपस्थित हो। उपस्थित हो तो ये वलय में उपस्थित होने चाहिए, वलय के बाहर नहीं, वो कहलाएंगे विषम चक्रीय। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण तो वलय में नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित है और ये एलिफेटिक एरोमेटिक नहीं है, तो एलिफेटिक विषम चक्रीय। ठीक इसी तरीके से ये फ्यूरेन है और यहां पर संयुग्मन उपस्थित है, तो ये है एरोमेटिक विषम चक्रीय, क्योंकि वलय में ही क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।